हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म मीडिया पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलएनएमयू में 18 मार्च से आप लोग का पार्ट 3 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है और आपका 10 अप्रैल को एग्जामिनेशन समाप्त हो जाएगा। 2 से 3 महीने बाद आपका पार्ट 3 का परीक्षा फल भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी उसका टाइम है, लेकिन हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे, ये अभी से जान लेना ज़रूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपका पीजी में, साथ में अप्लाई कब से स्टार्ट होगा और आपका रिजल्ट आने के कितने दिनों के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम उसी को बोलते हैं, उसमें अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। पीजी की रिगार्डिंग हमारा ये वीडियो है कि अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोग के लिए, क्योंकि जो लोग पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए चैनल पे हमारे साथ, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि एलएनएमयू का कोई भी अपडेट हो, एजुकेशनल कंटेंट हो, स्टडी मटेरियल हो, आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका अप्लाई कब से होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इस बार भी जहाँ तक मैंने छानबीन किया है, शोध से पता चला है कि लगातार 3-4 वर्षों से कोविड के बाद से एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित नहीं करवाया जाता है। तो 2024 से 26 सेशन में, जो मतलब 2 सालों का आपका पीजी होता है, 4 सेमेस्टर, तो इस बार भी आपका एंट्रेंस पेपर नहीं होगा। ठीक है, आपका मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन होने वाला है। अप्लाई का डेट आएगा, उसमें आप अप्लाई करोगे, सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। साइबर कैफे में जाके आप अप्लाई करोगे, फिर उसका आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट बारी बारी से आता है, और उसके हिसाब से आप जो कॉलेज चुन के देते हो उस फॉर्म में, उस हिसाब से आपका परसेंटेज रहेगा, जिस हिसाब से आपका उस कॉलेज में नाम आएगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो आपका परसेंटेज है 73% और पहला कट ऑफ लिस्ट आया, जो आपका मान लो ऑनर्स सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और पहला मेरिट लिस्ट आया 76% का। आपने कॉलेज दिया था आरके कॉलेज मधुबनी या सीएम साइंस कॉलेज, और पहले लिस्ट में एडमिशन मतलब नाम आपका नहीं आया, आपका 3% से कम रहा है, और दूसरे कॉलेज में नाम आ गया आपका, और आपको एडमिशन लेना है मान लो सीएम साइंस कॉलेज में ही या आरके कॉलेज मधुबनी, जो आपका पसंदीदा कॉलेज है, उसमें आपका नाम नहीं आया, तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करोगे। 2-3% से कम रहा है, तो अगर उससे ज़्यादा मार्जिन है तो आप वहाँ पर इंतजार ना करके जो कॉलेज है उसमें आप एडमिशन करवा लेना। नहीं तो फिर स्पॉट एडमिशन जो सबसे लास्ट में आता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो उतना वेट नहीं करना है। डिग्री ही लेना है तो किसी भी कॉलेज से आप कर सकते हो। फिर भी जैसे आप अपना सबका स्वेच्छा होता है कि हमारा पसंदीदा कॉलेज ये है तो उसी में एडमिशन ले। तो केमिस्ट्री का मान लीजिए 76% का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आया और आपका 73% है, तो आप दूसरे कट ऑफ लिस्ट का स्लाइड अप करके दूसरे कट ऑफ लिस्ट का इंतजार करिएगा। दूसरा कट ऑफ लिस्ट जैसे ही जारी होगा, कहने का मतलब अभी तो टाइम है, लेकिन जब आपका अप्लाई हो जाता है, सारा प्रोसीजर होगा, उसके बाद का मैं बात कर रहा हूँ। आज 2-3 महीने पहले मैंने आपको आके बता दिया, ताकि आप सब कुछ पहले से प्रिपेयर होके रहो, सब कुछ आप पहले से रेडी करके रखो, ताकि उस टाइम में आपको भटकना ना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े कि क्या क्या करना है। तो दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा तो निश्चित रूप से आपका पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो अब मान लीजिए दूसरा कट ऑफ लिस्ट आएगा, तो अगर पहला 76 है तो दूसरा 72, 71, 2-4% का नीचे कट ऑफ आता है। ठीक है, रिड्यूस होता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अप्लाई का डेट कब तक आ सकता है आपका पीजी का। आपका एग्जाम जो है आपका थर्ड ईयर का 10 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। तो 10 अप्रैल के बाद आपका फिर प्रैक्टिकल होगा। 15 दिन के बाद आपका, लगभग 20 दिन के बाद, महीने भर के बाद प्रैक्टिकल हो जाएगा, मैक्सिमम 1 महीने के बाद। प्रैक्टिकल आपका नहीं हुआ। प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो जो होगा वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अभी मैंने अपलोड नहीं किया है 2024 के लिए। प्रैक्टिकल का तैयारी कैसे करना है, कॉपी कैसे लिखना है, वाइवा में क्या सब होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चैनल से आपको जुड़ के रहना है, तभी आपको पता चल पाएगा। प्रैक्टिकल जब हो जाएगा उसके 2 महीने के बाद, मैक्सिमम 3 महीने के बाद, जुलाई तक में आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि फाइनल ईयर है आपका, तो यूनिवर्सिटी का टारगेट रहता है कि सेशन समय पर समाप्त किया जाए, 21 से 24।
उस रिजल्ट के आने के 1 महीने मैक्सिमम हो गया, उसमें भी आप समझो कि 15, 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन आप मान के चलो, 1 महीने का भी समय नहीं लगेगा। 15 दिन के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अधिसूचना जारी किया जाएगा, ठीक है, DSW के द्वारा वहां पर एक अधिसूचना जारी किया जाता है। उसमें आप देखोगे कि आपका फॉर्म फिलअप जो है पीजी के लिए अप्लाई आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वही जिसको फॉर्म फिलअप बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसमें आपको अप्लाई कर देना है। अब ध्यान से सुनिए कि पेपर क्या सब रेडी रखना है। बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं रहता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब MA, MSc, MCom में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 का आपका मार्कशीट हो, उसको रेडी रखिएगा, या फिर सर्टिफिकेट भी जो 3 साल के बाद कॉलेज पर या स्कूल पर आपका आता है, वो डॉक्यूमेंट आपका एक हो गया। 12वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक। ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मतलब इंटरनेट द्वारा प्रिंटेड जो है, क्योंकि आपका ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो छप के आएगा 3, 4, 5 महीने बाद, तो वो नेट वाला जो मार्कशीट है उसका यूज़ करना है। आधार कार्ड, ये तो हर जगह मैंडेटरी है एविडेंस प्रूफ के रूप में। आपका 2 फोटो, ठीक है, अपलोड करने के लिए तो उसको स्कैन कर लिया जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या क्या का जरूरत पड़ेगा वहाँ पर ड्यूरिंग अप्लाई। सिग्नेचर, ये तो जरूरी है। CLC मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हो तो फिर CLC लोगे, और कॉलेज नहीं चेंज कर रहे हो तो इसको वैसे ही छोड़ दोगे। माइग्रेशन का मतलब होता है एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जब आप ट्रांसफर होते हैं, या एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में, तो वहाँ माइग्रेशन का जरूरी पड़ता है। तो माइग्रेशन आप निकलवा भी सकते हो, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में हो तो माइग्रेशन निकलवाने का कोई जरूरत नहीं है, CLC चाहिए, ठीक है। फीस, वही अप्लाई करने का फी जो है लगभग आपका 800 से 900 रुपया, लड़कियों के लिए बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा भेदभाव होता है हम लोगों के साथ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वैसे भी लेडीज फर्स्ट होता है। ईमेल ID ये आप रेडी रखोगे। मोबाइल नंबर आपका हो गया। अप्लाई करने के लिए मिनिमम 45% ऑनर्स में चाहिए, और आपका 55% चाहिए सब्सिडियरी में। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री से या मैथ से, और आपको ग्रेजुएशन में रखना है हिस्ट्री ऑनर्स, तो 55% मार्क्स चाहिए आपका। और आपने ऑनर्स जिस पेपर से किया है ग्रेजुएशन में, वही आपको PG में रखना है, तो फिर 45% कम से कम मिनिमम मार्क्स है। मेरिट लिस्ट आएगा पहला, फिर दूसरा, और लास्ट में होता है स्पॉट एडमिशन, ठीक है। एडमिशन फ़ी के बारे में मैंने बता दिया। सारा पेपर आपको रेडी रखना है। अप्लाई का डेट कब आएगा, समझ लो आप जुलाई के महीने में मान के चलो कि आपका अप्लाई का डेट आ जाएगा। फ़ी कितना लगेगा, 800 से 900 रुपये लड़कों के लिए है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका PG के रिगार्डिंग हो गया। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपना राय बताइए। लगातार मैं इस चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट आप लोग के लिए अपलोड कर ही रहा हूं, जैसे आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सीरीज हो, वो जाके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका 8 अप्रैल 9 अप्रैल को एग्जामिनेशन है, MCQ टाइप क्वेश्चन होता है। अच्छे से एग्जाम दीजिए, आगे फिर एडमिशन लीजिएगा। पहले इसको क्रॉस करना है और अपना परीक्षाफल बेहतर से बेहतर लाना है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपका तीनों साल मिला करके कैलकुलेट किया जाता है मार्क्स। डिस्टिंक्शन 75% पर होता है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, PG के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।